ताज्या बातम्यांसाठी यूसीएन न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा। 1 दिसंबर को विधान परिषद की नागपुर विभाग से ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी सीट के लिए चुनाव होने जा रहे हैं। ये चुनाव ऐसे युवाओं के लिए हैं जो ग्रेजुएट हैं। इस चुनाव के माध्यम से पढ़े लिखे लोग अपने खुद के ऐसे जनप्रतिनिधि को चुनते हैं जो सरकार तक सीधे उनके मुद्दों को पहुंचा सके। पर मौजूदा दौर में इस चुनाव में राजनीतिक रंग ज्यादा हावी हो गया है। आखिर इस चुनाव के लिए इसके मौजूदा स्वरूप को लेकर मतदाता क्या सोचते हैं, ये जानने की कोशिश की यूसीएन न्यूज ने। स्नातक मतदाता संघ यानी कि ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी के चुनाव 1 दिसंबर को होने वाले हैं। ये चुनाव जिन लोगों से सीधा संबंध रखते हैं वो स्नातक, वो ग्रेजुएट और वो युवा हमारे साथ हैं इस वक्त। ये सब भी ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी के चुनाव के मतदाता भी हैं, यंग हैं, यूथ हैं और इनके आखिर क्या मुद्दे हैं। जो जिस तरीके से चुनाव प्रचार का स्वरूप हम देख रहे हैं नागपुर विभाग में, क्या युवाओं के, स्नातकों के मुद्दों को उठाया जा रहा है चुनाव प्रचारों में, या जो प्रतिनिधि चुन के आते हैं स्नातकों के, क्या वो अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं, इस पर हम बात करेंगे। और आखिर युवाओं के क्या सवाल हैं, इनसे हम रूबरू होंगे। सर, सबसे पहले तो आपका नाम बता दीजिए और ये बताइए कि जिस तरीके से चुनाव प्रचार अब तक आपने देखा है उसमें युवाओं के लिए, स्नातकों के लिए कितना स्पेस आपको दिखाई देता है? मेरा नाम प्रोफेसर विकास चेड़गे है। हम नागपुर से हैं। हम मतदाता है पदवीधर मतदार संघ के। मूल मुद्दे जो युवकों के है पदवीधर ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी की, इसकी संकल्पना इसलिए की गई थी कि जो लोग सुशिक्षित है, प्रबुद्ध है नागरिक, वो लोग लेजिस्लेचर में जाए और कानून निर्माता में हिस्सेदार बने। इसलिए विधान परिषद और राज्यसभा का निर्माण किया गया। लेकिन देखा गया है कि राजनीतिक पार्टियां अपनी राजनीतिक सेटिंग्स के लिए या फिर क्या बोल सकते हैं, राजनीतिक लोगों के लिए ही इसको रिजर्व करके रखा गया है, न कि युवकों के, ग्रेजुएट लोगों के मुद्दों को लेकर इसके ऊपर ईमानदारी से काम करने की, लेजिस्लेशन में पार्टिसिपेट होने की आवश्यकता है, वो हमको कहीं पे दिखाई नहीं देता है। जी नमस्कार, मेरा नाम अमित बांदुरकर है। देखिए, नागपुर स्नातक मतदाता संघ में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है रोजगार का। पिछले कई दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि नागपुर में सिर्फ मिहान नाम का एक सफ़ेद हाथी हमने खड़ा किया हुआ है, लेकिन वहाँ रोजगार की उपलब्धता नहीं के बराबर है। और हम जैसी देखते हुए आ रहे हैं कि 50 सालों से नागपुर जो पदवीधर मतदार संघ है उसमें कुछ लोगों का या किसी एक पार्टी का वर्चस्व रहा है, लेकिन रोजगार के नाम पर उन लोगों ने अभी तक कुछ भी किया हुआ नहीं है। सबसे पहले ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी का मूलभूत अर्थ ये था कि जो पढ़े लिखे वर्ग हैं, सीए हों, लॉयर्स हों, इंजीनियर्स हों, डॉक्टर्स हैं, इन सभी को तवज्जो मिलना चाहिए। इनके जो अधिकार हैं, इनके जो भी हित है, उसकी चिंता करने के लिए लोग वहाँ पे चुन के जाते हैं। लेकिन ऐसा देखा गया है सभी राजनीतिक दल सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और स्वार्थ के लिए सिर्फ पॉलिटिकल लोग को उस सीट के लिए अपना नुमाइंदा बनाते हैं। और अंत में क्या होता है कि जब वो चुन के आते हैं उसके बाद वो जो विषय जो पदवीधर मतदार संघ के होने चाहिए वो परिपूर्ण रूप से गायब हो जाते हैं। सबसे पहले तो जैसे हम देखते हैं कि मैंने एक भाषण सुना था हमारे पदवीधर मतदार संघ के जो एक प्रतिनिधि है, उनमें उन्होंने ये विषय उठाया था कि ये सरकार ने ये नहीं किया और हम ये करने आए। मेन उन्होंने जो आपने कहा है कि जैसे युवाओं के लिए आज हम देखते हैं आरटी मेन्यू, अगर हम पुणे जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो हम अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लेते हैं, लोग बोलते हैं 3rd क्लास यूनिवर्सिटी। मेरा नाम अभिजीत सिंह चंदेल है। दिक्कतें ये हो रही है कि नागपुर में कंपनीज़ है, बट क्या है कि वो कंपनीज़ फॉर सिलेक्टेड पर्पज़ ही है, तो वो सब 50 लोग लेके जाएंगे, उनके लिए वो फोकस करती है ना। गढ़चिरौली के लिए कुछ अभी तक बना नहीं है। चलो आप मिहान की बात करते हो, चलो ठीक है, पर गढ़चिरौली में भी इंडस्ट्री बनना चाहिए ना, चंद्रपुर में भी बनना चाहिए, भंडारा में भी बनना चाहिए, गोंदिया में भी बनना चाहिए। नागपुर ही क्यों? चलो नागपुर में बना रहे हो तो फिर उसमें पोटेंशियल तो लाओ, आप जॉब तो लाओ। देखिए, आप अगर पश्चिम महाराष्ट्र की बात करोगे तो वो इतना स्कोप है वहाँ पे, इतना ब्रॉड माइंडेड लोग इसलिए है कि वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ है। तो इंडस्ट्रीज़ क्यों आ गई है कि वहाँ के नेताओं ने खींच के लाई। हमारे अपॉर्चुनिटी थी, हमारे 5 साल हमारे यहाँ के भी सीएम रहे, अपॉर्चुनिटी को हमने ग्रास्प नहीं किया। उस वजह से क्या है कि लोगों में अवेयरनेस कम है और लोग फिर टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, चलो छोड़ो ना यार पदवीधर है। और मेन इसमें क्या हो गया है कि पॉलिटिकली इन्वॉल्वमेंट इतना हो गया है कि जैसा आप, मैं चाहूँ, ये चाहे, जो भी चाहे, वो इंसान खड़ा ही नहीं हो सकता। और ये अभी जो भी ये इलेक्शन हो गए कि एक तुमको बोला जाता है एक स्पॉन्सरशिप टाइप हो गए, मैं इसी को स्पॉन्सर करता हूँ तो ये चुन के आ जाएगा और वो फिर वो क्या करेंगे, अपना नाम करेंगे, पर लोगों का क्या। जैसा मेरा नाम आकाश दत्तगाड़ है,
मेरा तो आपने सही सवाल किया, बट मैं स्टार्टिंग से थोड़ा सा 2 लाइन बोलना चाहूँगा। जैसा एक पदवीधर मीन्स क्या होता है कि नर्सरी से लेके अभी तक जो अपन पढ़ रहे हैं तो ये पूरा पदवीधर में आना चाहिए, और उसको जो प्रॉब्लम आते हैं नर्सरी से लेके ग्रेजुएशन तक, वो अपने मैं जैसा स्टडी किया जिस कॉलेज से, हमारे कॉलेज में 12वीं से के बाद कोई टीचर नहीं आता है, ना 11वीं में आया, ना 12वीं में आया, ना फर्स्ट ईयर में आया, टीचर ही नहीं रहते। तुम पढ़ो, घर में पढ़ो और पास हो जाओ, ऐसा एजुकेशन सिस्टम है अपना। तो क्या बनेंगे यहाँ से लड़के, और जो ऐसे लड़के बनेंगे तो फिर जॉब उस तरीके से नहीं देंगे लोग, और जॉब तो है भी नहीं वैसे भी। तो मेरा एक ही कहना है कि एजुकेशन सिस्टम थोड़ा सा सुधार दो अपना। मेरा नाम रुपेश गुले है, एज ए सेल्फ एम्प्लॉय टैक्स एंड फाइनेंस एडवाइज़र हूँ मैं। ऐसा है कि अपनी जो नागपुर यूनिवर्सिटी है अपनी 10-20 साल पुरानी चल रही है, यानी न्यू एजुकेशन सिस्टम नहीं है, उसमें नया कुछ सिखाने का तरीका नहीं है। अपने जो उम्मीदवार है उन्होंने ऐसे मुद्दे उठाना चाहिए कि हमारी जो कंपनियां हैं मियान वगैरह आ रही है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो विजिट हो, जो हमारे युवा है जो पढ़ाई कर रहे हैं नागपूर युनिव्हर्सिटी में। माझं नाव अमृता अदावडे आहे। सगळ्यात पहिले तर असं आहे की याच्यात महिला उमेदवारच नाही आहे, आणि आधी पण जे काही होऊन गेले ते फक्त म्हणजे आपल्याला चुनावापुरतं म्हणजे दिसतात, म्हणजे जेव्हा इलेक्शन असतात तेव्हा ते मोठं मोठं आपल्याला सांगतात आम्हाला असं करायचं आहे तसं करायचं आहे, पण ते जे अशा गायब होऊन जातात की दुसऱ्यांदा कधी दिसलेच नाही, म्हणजे दिसतच नाही। तो ये थे नागपुर के स्नातक चुनाव, स्नातक मतदाता संघ के चुनाव के मतदाता और युवा जिनसे हमने बातचीत की और जानने की कोशिश की कि आखिर उनका क्या कहना है इस चुनाव के बारे में। तो सबका लगभग अपनी अपनी समस्याएं गिनाते हुए सबने एक चीज़ बड़ी महत्वपूर्ण की कि इस चुनाव को जो राजनीतिक रंग दिया जा रहा है वो गलत है, और इस चुनाव को कम से कम राजनीति से परे रखकर सोचना चाहिए, तभी युवाओं का भला हो सकता है। कैमरामैन अतुल गवई के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूसीएन न्यूज़, नागपुर।